जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन हिंदुस्तां आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल कहते हैं हिंदू हूँ, फिर आऊंगा फिर आऊंगा, फिर आके भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूँ। मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा। जन्नत के बदले उससे मैं पुनर्जन्म ही मांगूंगा। कहाँ रह गया इस शिव का बच्चा? इसकी ना यही आदत है, हमेशा मुझे बुला के ना वेट करवाता है। मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। आने दो, आज से अच्छा मजा चखाती हूँ। तो शिव प्रसाद पांडे जी आ गए। आने दो, मैं भी तो वेट कर रही थी। भाईजान एक मैंगो शेक और एक अनार का, चलो 2 गिलास बना देना। हेलो, अरे कहाँ हो स्वाति? मैं तो यहीं पर हूँ। यहीं पर कहाँ पर? जूस कॉर्नर के पास। जूस कॉर्नर पे? कहाँ पर, किस तरफ? आंखें खोल कर देखोगे ना तो दिखूंगी। अरे आंखें भी खुली है बाबा, लेकिन तुम कहाँ हो? पीछे मुड़कर भी देख लिया करो, कब से यहाँ खड़ी हूँ और तुम्हें अभी आते आते ना मैं देख चुकी हूँ। और मुझसे ना झूठ मत बोला करो, पकड़े जाते हो। फिर भी बाज नहीं आते ना। अच्छा चलो बताओ, ट्रीट कहाँ दे रहे हो? अरे ट्रीट दे तो दी, मतलब कि तुम्हारे लिए ऑर्डर दे दिया है अनार के जूस का। क्यों भैया? फिर ठीक है, लेकिन मैं इस ट्रीट की बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा मैं क्या सोच रहा था, आज हमारी क्लासेस तो हो चुकी हैं, क्यों ना अशरफ का हालचाल पूछ लिया जाए। अरे वो कल से बीमार है। अच्छा वही अशरफ तुम्हारा नया दोस्त? हाँ। क्या हुआ उसे? कहीं वायरल तो नहीं है? भाई देखो ऐसा है ना तो मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझे ना वायरल जरा जल्दी पकड़ लेता है। अच्छा जी। 1 मिनट फोन रख दूं मैं? हाँ। थैंक यू। क्या कर रहा था मैं? अरे नहीं उसको वायरल नहीं है भाई। और तुम भी इतनी नाजुक मत बन, शहर में जब वायरल फैलता है तो तुम क्या लंदन चली जाती हो? बात करती। मैं मजाक कर रही थी यार, तुम भी ना पूरे बुद्धू हो। शिव प्रसाद पांडे, लड़कियों के मजाक ऐसे ही होते हैं, क्या समझे? जल्दी जल्दी खा लो, बहुत लेट हो जाएंगे नहीं तो अशरफ के पास जाने की। मैं तो तुमसे जल्दी कर रही हूँ। लो भैया। कितने पैसे हो गए भैया? 100 रुपए साहब। ये उसने अशरफ ने यही पास में ही कमरा किराए पे ले रखा है, जब हम उसके पास जाएंगे ना तो उसे अच्छा लगेगा। चलो आ जाओ।
लगता है तुम्हारा दोस्त कमरे में नहीं है। पंखा तो चल रहा है, इसका मतलब अशरफ कमरे में मौजूद है। तो उसे आवाज दो, हमारा स्वागत करने के लिए बाहर तो आए। अरे यार सब्र रखो, सांस तो लेने दो। अशरफ। कौन है भाई? अरे यार मैं हूँ शिव प्रसाद पांडे। तुमसे मेरे अलावा और कोई भी मिलने आता है? अच्छा, पंडित शिव प्रसाद पांडे, चले आओ भाई। अरे यार स्वाति मेरे साथ है, अपना हुलिया ठीक कर लेना, कहीं लुंगी में बैठे हो। अरे भाई मैं तमीज में रहता हूँ, चले आओ। सुना, वो हमेशा तमीज में रहता है। अरे भाई कहाँ रह गए? अरे यार आ रहे हैं, दरवाजा तो खोल। भाई जोर लगा खोल, खुला हुआ है। हाँ? अच्छा चल भाई आओ। वेलकम, स्वागत, खुशामदीद। आप आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है। वो मुझे ना उर्दू नहीं के बराबर आती है। मुझे भी बहुत अच्छी नहीं आती है। अच्छा तुमने तो ये कहा था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए तुम डिपार्टमेंट में नहीं आ रहे हो, और तुम यहाँ पे किताबों का अंबार लगा करके पूरे रिसर्च स्कॉलर बने हुए हो। बहुत बढ़िया। भाई पहले सांस ले ले, बैठ तो जा। स्वाति आओ, कम से एक मिनट। सही है भाई। हाँ ठीक। हाँ तो भाई बात ये है कि तुम दोनों कल तो आए नहीं थे, तो भट्टाचार्य सर ने मुझको मेरी एमफिल का टॉपिक दे दिया और साथ ये हुक्म दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर इस टॉपिक पर सिनॉप्सिस लिख कर लाऊं और साथ ही पूरा जस्टिफिकेशन लिख कर लाऊं। तो बस यार इसी मुश्किल में गिरफ्तार हूं, ना डिपार्टमेंट जा रहा हूं और ना ही किसी का फोन अटेंड कर रहा हूं। अच्छा, तो तुम्हें टॉपिक भी मिल गया और तुमने हमें बताया तक भी नहीं। बहुत बढ़िया भैया। वैसे टॉपिक क्या मिला? अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां? जी हाँ, अशफाक उल्लाह खां, द ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अरे यार ये तो मैं भी जानता हूँ, ये टॉपिक कहाँ से निकल आया? जब तुमने मुझे लिस्ट दिखाई थी तो इस टॉपिक का कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं था। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे। एक्चुअली जो टॉपिक मैंने सोच रखे थे, भट्टाचार्य सर उन सब में कीड़े निकालते गए और फिर थोड़ी देर बाद वो कुछ सोच में डूब गए और थोड़ी देर बाद जैसे उन्हें शौक सा लगा हो और वो एकदम चौंक कर बोले, अशरफ यहाँ आओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और क्या हाल है, क्या कर रहे हो आजकल? सर कुछ नहीं सर, एक्चुअली मैं एमफिल करना चाहता हूँ पर समझ में नहीं आ रहा कि किस टॉपिक पर करूँ। आप कुछ हेल्प कीजिए ना सर। ग्रेट फ्रीडम फाइटर अशफाक उल्लाह खां, उस पर लिखो ना। अशफाक उल्लाह, लेकिन क्यों सर? वो शाहजहानपुर से, तुम सुल्तानपुर से, दोनों एक जगह से, यूपी से, क्योंकि तुम दोनों का नाम एक जैसा साउंड करता है। मतलब? वो अशफाकुल्लाह, तुम अशरफुल्लाह, तो तुम दोनों का नाम एक जैसा साउंड करता है ना। जी हाँ। तो बस तुम आज से इसी टॉपिक पर काम करो और सिनॉप्सिस लिखकर हमें दिखाना। तो भाई इस तरह मेरा टॉपिक तय कर दिया गया। वाह, ये तो एमफिल में टॉपिक सेलेक्ट करने का बढ़िया लॉजिक है भाई। मुझे तो सुनकर मजा आ गया। यस, इट इज रियली इंटरेस्टिंग। यार भट्टाचार्य सर कहने लगे, तुम भी पठान, वो भी पठान, तुम लोगों का नाम एक जैसा साउंड करता है और तुम दोनों यंग। तुम बेफिक्र रहो, मैं हूं ना। जी सर। बस तुम्हें शुरू हो गया। तो तुम सबसे छुपकर, बीमार बनकर, कमरा बंद करके लिखने बैठ गए? यार लाइब्रेरी से काफी किताबें हाथ लग गई हैं, सर ने भी कुछ दिया है। यार बड़ा कमाल का कैरेक्टर था ये अशफाक उल्लाह खां। क्या जोरदार डिटर्मिनेशन था इस बंदे का, मतलब कैसी कैसी मुश्किलें सहन करी और वो भी सब हंस के। काकोरी ट्रेन रॉबरी में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ने जो जोखिम उठाया और उसके बाद जो मुसीबतें सहन की, किसी का भी सुन के पसीना आ जाए। इन दोनों में क्या कमाल का भरोसा था और क्या यारी थी इन दोनों की यार। अरे वैसी जैसी हम दोनों की है। उनका नाम अशफाक उल्लाह खां और तुम्हारा अशरफुल्लाह खां। उनका सबसे गहरा दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल और तुम्हारा शिव प्रसाद पांडे। और उनका घर शाहजहांपुर में और तुम्हारा सुल्तानपुर में। अरे एक जैसा साउंड करता है कि नहीं? वाओ, ग्रेट। तो कल तुम दोनों भी ना इतिहास बनाना। शिव, तुम भट्टाचार्य सर को बोलो ना कि वो तुम्हें राम प्रसाद बिस्मिल पर रिसर्च करने के लिए दे दें, फिर तो तुम दोनों साथ साथ काम कर सकते हो। क्यों, कैसी रही? अरे वाह स्वाति, क्या दूर की कौड़ी लेकर के आई हो। कभी कभी ना स्वाति भी अक्लमंदी की बातें कर देती है।
कमाल है ना? नो चांस। इस टॉपिक पर कई साल पहले एमफिल हो चुका है, तो शिव प्रसाद को राम प्रसाद नहीं मिल सकता। सॉरी। यानी हमारा चांस तो मारा गया। बैड लक। अच्छा अशरफ, एक बात बता, अशफाक उल्लाह खां को देशभक्ति की इंस्पिरेशन कब और किससे मिली? घबरा मत, मैं सिर्फ अपनी मालूमात के लिए तेरे से पूछ रहा हूँ। हाँ, ये बात 1918 की है। अशफाक शाहजहांपुर के मिशन स्कूल में 7वीं जमात में पढ़ते थे। उन्हें पढ़ाई के अलावा पहलवानी, कसरत और शिकार का बहुत शौक था। उसी दरमियान मैनपुरी डकैती कांड हुआ था। इसके चलते कई दर्जन लोग मारे गए थे और कई दर्जन गिरफ्तारियां हुई थी। अभी मैं पिछले 2 दिनों में उस जमाने के काफी लोगों की माज़ामीन और बायोग्राफी पढ़ रहा था। अशफाक के बड़े भाई रियासत उल्लाह खां, जिन्हें प्यार से लल्लू खां भी कहा जाता था, और जो अशफाक के मुकदमे की पैरवी आखिरी दम तक करते रहे। अशफाक की गिरफ्तारी से उनकी फांसी तक दिन रात भाग दौड़ करते रहे। उन्होंने कई जगह अपनी यादों को कलम बंद किया है, और राम प्रसाद बिस्मिल का जिक्र भी अशफाक से पहली बार उन्होंने ही किया था। तो क्या अशफाक के बड़े भाई रियासतुल्लाह खां वो अशफाक को इंकलाबी बनाना चाहते थे? नहीं, वो तो दूसरे मामलों में बिस्मिल से मिलवाना चाहते थे। असल में जब अशफाक ने शेरो शायरी कहनी शुरू की तो बड़े भाई को यह लगा कि उनकी शेरो शायरी को संवारने में बिस्मिल की मदद ली जा सकती है, और चूंकि बिस्मिल उनके क्लासमेट थे, इसलिए किसी तरह की फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं थी। तो क्या अशफाक उल्लाह उन्हें अपनी शायरी दिखाने लगे थे? अरे नहीं, इसकी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि उस जमाने में मैनपुरी डकैती कांड हुआ था। इसमें पुलिस ने बिस्मिल को भी नामजद किया था और उनके नाम के वारंट निकाल दिए थे, और उसी दिन वो लोग शाहजहांपुर से ऐसे फरार हुए कि किसी के हाथ नहीं लगे। तो राम प्रसाद बिस्मिल वापस कब लौटे? वो तो अशफाक से शाहजहांपुर में मिले थे। पहले जंग अजीम 1914 से 1918 तक लड़ी गई। जंग के खात्मे पर खुश होकर अंग्रेजी हुकूमत ने आम माफीनामे का ऐलान किया। इसका फायदा बिस्मिल को यह हुआ कि उनके ऊपर साजिश के जो केस थे वो हटा दिए गए, और बिस्मिल 1919 में शाहजहांपुर वापस आए। और इसी दरमियान अशफाक ने ऐसी किताबें पढ़नी शुरू करी जिनसे उनकी हुबूल वतनी रोज बरोज मजबूत होती जा रही थी। क्या कहा? हब उल वत, ये क्या चीज है भाई? हुबूल वतनी का मतलब होता है देशभक्ति। अशफाक के एक उस्ताद ने जब अशफाक के अंदर छिपी हुई देशभक्ति की भावनाओं को जान लिया तो उन्होंने उनको एक किताब तोहफे में दी, जिसके अंदर मशहूर और बहादुर देशभक्तों की कहानियां थीं। तुम सारी बातें छोड़ो और ये बताओ कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक आपस में कब और कैसे मिले? आम माफीनामे के बाद 1919 में, जिसे बादशाह ऐलान भी कहा जाता है, बिस्मिल एक दिन अपने स्कूल गए। अशफाक को पता चला कि बिस्मिल स्कूल के पीछे पेड़ के नीचे अपने किसी दोस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो वो अपने आप को रोक नहीं सके और वो उनसे मिलने के लिए वहां से दौड़ पड़े। आदाब। आदाब, लेकिन तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही हैं? क्यों? वो दौड़ते हुए आ रहे थे ना। दौड़ते हुए आ रहे थे? क्यों? आपसे मिलना था ना। हमसे मिलना था? क्या काम है हमसे? मेरे भैया और आप एक साथ पढ़ते थे ना, तो उन्होंने हमसे कहा था आपसे ज़रूर मिल लें। हमारा नाम अशफाक उल्लाह खां वल शफीक उल्लाह खां है। हम यही मिशन स्कूल में 8वीं जमात में पढ़ते हैं। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें हमसे काम क्या है? जी वो पहले तो हम आपको अपनी शायरी सुनाना चाहते थे। भैया ने कहा था हमें। देखो, अभी हमारे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है, फिर कभी आना। और दूसरी बात ये है कि हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पीछे पुलिस क्यों पड़ी है? आप तो शेरो शायरी करते हैं, पुलिस आपके पीछे बेमतलब। क्या नाम बताया? राम प्रसाद बिस्मिल। वो तो हमारा नाम है, तुम्हारा नाम क्या है? जी अशफाक उल्लाह खां वल शफीक उल्लाह खां। तुमको हमसे क्या गर्ज हो सकती है और तुम हमारे बारे में ये सब बातें क्यों जानना चाहते हो?
जी दरअसल बात ये है कि जिस तरीके से आपको अपने वतन से प्यार है उसी तरीके से हमें भी है। हमारे शेर व शायरी में भी वतन से मोहब्बत का पैगाम है। जी जरा मुलाहजा फरमाइए। ख्याल आता है जिस दम दिल में, चुपता है सीना होकर, क्यों रहे कब्जाए आग्यार में हिंदुस्तान होकर। अगला मिसरा देखिए। सत्ता ले ए फलक मुझको, जहां तक तेरा जी चाहे। देखो भाई, वक्त देखो, मौका देखो। अरे जाओ मियाँ जाओ, अपने स्कूल जाओ। हो सकता है तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें तलाश कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि मुर्गा बना दिए जाओ। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? अरे क्यों मेरा और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? अरे किताबों में दिल लगाओ, स्कूल जाओ। जी अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं चला जाऊँ। आदाब। आदाब। ओ, तो ये थी अशफाक उल्लाह खां और बिस्मिल की पहली मुलाकात। लेकिन अशफाक तो काफी डिसहर्ट हुए होंगे ना इस मुलाकात से? जाहिर है, जिस जोश और वलवले से वो दौड़ते हुए पेड़ के नीचे गए थे, उन्हें वहां धूप की तपिश ही हाथ लगी। बिस्मिल को अंदाजा नहीं था कि एक लंबे चौड़े खूबसूरत नौजवान के दिल में वतन के लिए इतनी तड़प होगी कि वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। उस जमाने में यानी 1920 में शाहजहांपुर और उसके आसपास ऐसे क्रांतिकारी और भी हुए थे। 1920 में जब महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया तो वो पूरे मुल्क में बहुत बड़ी कामयाबी ले चुका था। लेकिन 12 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरी चोरा वाले मामले के बाद जब ये आंदोलन वापस लिया गया तो उससे कई नौजवान बिफर पड़े थे और उन्होंने नॉन वायलेंस छोड़कर वायलेंस के रास्ते को चुन लिया था। ये वही जमाना था जब रास बिहारी बोस, सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेंद्र चंद्र चटर्जी बंगाल से यूनाइटेड प्रोविंस मतलब आज के उत्तर प्रदेश की तरफ आए। मैनपुरी साजिश केस 1918 में पंडित गेंदालाल दीक्षित की रहनुमाई में अंजाम पा चुका था, जिससे राम प्रसाद बिस्मिल का भी गहरा नाता था। और इसी जमाने में बंगाल के इंकलाबियों ने बंगाल अनुशीलन दल के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इस ऑर्गेनाइजेशन के काम को फैलाने के लिए योगेश चंद्र चटर्जी को इधर भेजा गया। अच्छा, ये वही योगेश चंद्र हैं जो बंगाल से कानपुर आए और वहां के इनकलाबी सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, राम दुलारे त्रिवेदी और गणेश शंकर विद्यार्थी को अपने साथ मिलाकर काम करना शुरू कर दिया और फिर उन्हें साथ लेकर के शाहजहांपुर आए, जहां राम प्रसाद बिस्मिल को अपने साथ मिलाया। बिल्कुल ठीक। और इस तरह लोग आते गए और कारवां बनता गया। उसी जमाने में बनारस में सचिंद्र नाथ बख्शी, मनमत नाथ और राजेंद्र लाहड़ी वगैरह ने वहां पर कल्याण आश्रम बनाया और इंकलाबियों को मुत्तहिद करने लगे। अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में जो अंग्रेजों ने जुल्म और ज्यादतियां की थी, उसका गुस्सा भी तो जोरों पर रहा होगा। बिल्कुल ठीक कहा स्वाति तुमने। सारे लोग, खास तौर पे नौजवान लोग, उस वाक्य से खून का घूंट पिए हुए थे और पंजाब के दोनों बड़े लीडर पंडित सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को उस जमाने में नजरबंद कर दिया गया। मतलब ये कि उस वक्त ऐसे हालात थे कि इंकलाबियों को वायलेंस की राह चुनना जस्टिफाई लगा। अच्छा अशरफ, एक बात बताओ कि बिस्मिल को अपनी पार्टी के लिए नौजवानों की तो जरूरत थी, तो फिर वो अशफाक उल्लाह खां पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे थे? बात अशफाक की नहीं थी, हालात ही उस दौर में ऐसे थे। मैनपुरी कांड के बाद पुलिस चौतरफा धरपकड़ कर रही थी, गिरफ्तारियां कर रही थी और घरों की कुर्की कर रही थी। लोगों में अजब सा डर बैठ गया था, जाने कब कौन पुलिस में मुखबिरी कर दे। आम माफीनामे के बाद जब बिस्मिल शाहजहांपुर लौट कर आए तो कोई उनसे डर के मारे बात नहीं करता था। सब लोग डरते थे कि कहीं पुलिस उन्हें ना पकड़ ले। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसी जमाने में बिस्मिल ने कई किताबें लिख डाली। अच्छा, उन्होंने किताबें भी लिखी? क्या नाम थे उनकी किताबों के? कैथराइन, स्वदेशी रंग, क्रांतिकारी जीवन। जब उन किताबों को उनके नाम से छापने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ तो वो राम के नाम से लिखने लगे और उनकी दूसरी किताबों में योगिक साधना,
बोल शिवल करतूत और मन की लहर है। उसी जमाने में शाहजहांपुर में खन्नौत नदी के किनारे एक रात बिस्मिल ने अपने कुछ हम ख्याल दोस्तों को जमा किया। इस बात का इल्म जब अशफाक को हुआ तो उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा कि बिस्मिल तुम्हें बहुत चाहते हैं, पता नहीं मुझसे क्यों ठीक से बात नहीं करते। वो दोस्त अशफाक को अपने साथ नदी किनारे ले गया और देशभक्त की शक्ल में बिस्मिल से उनका तारुफ कराया, क्योंकि अशफाक के ननिहाली रिश्तेदार ब्रिटिश फौज और पुलिस में ऊंचे ओहदों पर थे, इसलिए बिस्मिल उनसे बिदकते थे। लेकिन अशफाक ने उस रात अपनी देशभक्ति से बिस्मिल का दिल जीत लिया। अगर हम बिस्मिल की डायरी देखें तो उन्होंने ऐसे कमेंट लिखे हैं जिससे पता चलता है कि बिस्मिल के दिल में अशफाक के लिए कितनी इज्जत थी। और राम कैसे हो? अरे अशफाक आओ, बैठो। और सब कुशल मंगल? सब ठीक ठाक। क्या समाचार है? राम, कुछ नए लड़के हमारे साथ काम करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि उन पर भरोसा किया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं? तुम ठीक कहते हो अशफाक, भरोसा इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता। मुझे याद है कि बादशाही ऐलान के बाद मैं शाहजहांपुर वापस लौट आया था और एक दिन शायद मैं मिशन स्कूल के पीछे बैठा था, तभी तुम दौड़ते हुए मेरे पास आए और मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करनी चाहिए। मैंने ये सोचकर कि स्कूल का एक मुस्लिम विद्यार्थी मुझसे इस तरह क्यों बात करना चाहता है, तुम्हें वहां से भगा दिया था। तुम्हें अफसोस तो बहुत हुआ होगा ना अशफाक? उस दिन मुझे केवल अफसोस नहीं हुआ था, बल्कि गुस्सा भी आया था। गुस्सा जरूर आया होगा, जायज था। जब मैंने ये जाना और मुझे पता चला कि अशफाक उल्लाह सिर्फ एक मुस्लिम विद्यार्थी नहीं, बनावटी नहीं, बल्कि देशभक्त और दिल से देश का जज्बा करने वाला इंसान है, तो क्या हुआ? अंत में जीत तुम्हारी हुई, तुम मेरे छोटे भाइयों में शामिल हो गए। लेकिन इससे तुम कहां खुश थे? तुम तो मेरे मित्रों की श्रेणी में आना चाहते थे, और देखो आज तुम मेरे मित्र बन चुके हो। आज पूरा मुल्क ये जानता है अशफाक कि राम प्रसाद बिस्मिल को अशफाक उल्लाह खां पर कितना भरोसा है। शुरू में सब हैरान थे कि ये कैसी दोस्ती, एक कट्टर आर्य समाजी और एक पक्का मुसलमान, इन लोगों का कैसा मेल। अशफाक, लेकिन मेल हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम एक सच्चे मुसलमान होने के साथ साथ एक सच्चे देशभक्त भी हो अशफाक। मेरी बस यही तमन्ना है कि अब तुम्हारे साथ मिलकर कुछ और मुस्लिम भाइयों को इकट्ठा किया जाए, ताकि हम अपने हाथ मजबूत करें और अपनी भारत माता को इन गुलामी की जंजीरों से आजाद कराएं। आमीन।